नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 32। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान सभी को अलग अलग पहचान देकर कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अपने आप को दूर कमजोर क्यों ना समझता हो, अगर वो पूरी तरह से मेरी शरण आ जाता है तो उसको परम गति प्राप्त होगी ही होगी। और जिस प्रकार आप समझते हैं कि कई बार ऐसा रहता है कि भाई कोई इस प्रकार के चांडाल कर्म करने वाले हैं और कोई सेवा करने वाले हैं, कोई केवल व्यापार में लगे हैं, स्त्रियां हैं, तो क्या भगवान का उनसे कोई दूरी है, कमी है? ऐसा मन में कभी कभी विचार आता है कि भाई क्या कोई विभेद है क्या किसी के साथ। तो इसलिए भगवत गीता के 32वें श्लोक अर्थ में नाम लेकर भगवान कह रहे हैं कि कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, सबको बराबर भगवान का स्नेह मिलेगा। जैसे कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई केवल जो ब्रह्म की साधना में लगे साधक हैं उनके लिए ही आसान होगा, भाई ये तो बड़ा परम गति मिलना सबके लिए कहाँ, ये तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन भगवान ने 32वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कर दिया, मतलब अलग अलग स्पेसिफाई किया है कि अगर आप ऐसा भी मानते हैं कि भाई कोई ऐसा जघन्य पाप कभी किया लेकिन अनन्य भक्ति भाव कोई पुण्य के कारण आपके मन में आ गया, तो और आप भगवान के शरणागत हो गए, तो अब आपका उद्धार हो ही जाएगा। आप किसी भी वर्ण जाति लिंग से आपका संबंध रहा है, आप बराबर अधिकारी हैं मुक्ति के। और ये स्वयं जब भगवान कह रहे हैं तो फिर इसमें कोई शंका नहीं रह जाती है। कई बार जब ऐसा चलता है तो ऐसा कहते हैं भाई ये हमारे लिए तो बड़ा दुर्लभ है, हम जैसे तो सामान्य व्यक्तियों के लिए कहाँ ये भगवान का प्रेम कहाँ मिल सकता है। लेकिन भगवान एक बोल कर ऐसा कह रहे हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी, कोई किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने आप को कमजोर ना समझे। जैसे बोल रहे हैं ना पाप योनि, कोई भी अगर ऐसा समझता है कि मैं कोई अगर पाप कर्म कभी चला गया और कोई पाप योनि में भी आ गया तो भी भगवान बड़े उसको, माने अगर आप उसके 29वां श्लोक 30वां 31वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसके बाद 32वें में आएगा तो आपको और समझ में आएगा कि भाई कोई माने बड़ा उसने आताताई कोई रहा हो, उसने बड़े बड़े अपराध जीवन भर किए, लेकिन कोई ऐसा पुण्य उसका उदय हुआ और वो भगवान की अनन्य भक्ति में आ गया, भगवान को शरणागत हो गया। और अनन्य भक्ति भाव कोई सरल काम नहीं है। बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए भी अनन्य भक्ति भाव उत्पन्न करना बड़ा कठिन है। मतलब फिर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे भगवान के लिए जीता हूं या भगवान को बसता हूं। जब हम अनन्य भक्ति भाव की बात करते हैं तो माने वो व्यक्ति फिर सदैव ईश्वर के ध्यान में ही रहता है। एक तो होता है ना भाई मैं सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ संध्या भगवान की, सुबह आधा घंटा पूजा करता हूँ, शाम को 15 मिनट पूजा करता हूँ। एक है कि मैं भगवान को भूलता कब हूं। तो जब अनन्य भक्ति भाव की बात आती है तो यहां पर आप सोते जागते उठते बैठते बोलते चलते फिरते व्यवहार करते उसी के ध्यान में मग्न रहते हैं, उसके ध्यान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसके लिए मैं मेरापन तो अपने आप ही समाप्त हो गया। और जब मैं मेरापन समाप्त हो गया, क्योंकि मैं मेरेपन के कारण ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं संसार के, जब मैं मेरापन समाप्त हो गया तो फिर संसार से संबंधित, संसार से जुड़े हुए पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही उदासीन हो गए हमारे लिए। तो क्या कहते हैं भगवान अर्थ में, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि कोई भी व्यक्ति, चांडाल आदि जो कोई भी हो, भगवान ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यहां पर कोई माने आप इसको किसी टेरिटरी में किसी बॉर्डर में ना बांधे कि भाई मुक्ति पर
यहां तक के अधिकारी हैं। इसलिए बड़े खुले दिल से भगवान ने कहा। समाज में जब आप देखेंगे, जाएंगे तो अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों में, मतलब यूरोप आदि देशों में भी जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कई असमानताएं वहां भी दिखाई देंगी कि भाई ये इनको शायद स्त्रियों को कमजोर आंका जा रहा है, इनको बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवत गीता में भगवान एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, समाज में अगर किसी को कमी के कारण, माने लौकिक व्यवहार में उसको ऐसा मान रहे हैं कि भाई हाँ ये तो शक्ति में पराक्रम में कम भी है, लेकिन मेरे लिए वो बराबर, अगर वो भगवान की भक्ति में, तो मेरे लिए एकदम उसको मुक्ति का बराबर अधिकारी माना जाएगा। उसको कोई माने उसको ऊंचा उसको नीचा ऐसा नहीं मान। इसलिए भगवान नाम लेकर बोल रहे हैं कि स्त्रियां शरीर में हो सकता है भाई, सामान्यतः जैसे हम बोलते हैं कि भाई पुरुष का जो शरीर का बलाबल है वो ज्यादा है, स्त्रियों का बलाबल कम है, तो कई भाई उनको भाई वो शरीर में कमजोर हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बल्कि भारतीय सभ्यता संस्कृतियों में तो देवी का, माता का, वो कई विषयों में तो उनके साथ या उनके आगे है। माने अगर कोई ब्रह्म के जानकार हैं, आप अगर कहीं कथाएं पढ़ेंगे महाभारत की, तो महाभारत की कथा में बड़े अच्छे ऐसे आपको आख्यान मिलेंगे जहां पर एक देवी जो अपने केवल पति की सेवा कर रही है, पतिव्रत धर्म का कठोरता से पालन कर रही है, वो एक वैदिक ब्राह्मण को दीक्षा देती है। माने वैदिक ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि मैंने सारा वेद पढ़ लिया है, मैं सब जानता हूं, लेकिन स्त्री को पति यानी पतिव्रता जो स्त्री है उसको अपने पति की सेवा से ही वो सारा सिद्धियां और भविष्य को देखना, भूतकाल को देखना, वो सब प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने उनको बताया कि आप अभी कहां से आए थे, और अगर आप वास्तव में ही अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो आपको वहां ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तो वो वेद के पढ़े हुए वैदिक ब्राह्मण ने उस पतिव्रता स्त्री को एक प्रकार गुरु रूप में स्वीकार किया। कैसे? उन्होंने दिशा दिखाई उनको। तो इसलिए हमारे जो धर्मशास्त्र है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद आपको नहीं दिखेगा। उसका बड़ा प्रमाण आपको यहां भगवत गीता में मिल रहा है कि भगवान कहकर बोल रहे हैं कि भाई जिसको समाज में कहीं कमजोर माना गया है कि भाई स्त्री का बल कहीं कमजोर है, व्यापारी हो सकता है अपने काम में लगा रहे भाई। अब केवल ब्रह्म का जानकार ही ब्रह्म को पा सकता है ऐसा नहीं है। व्यापारी भी व्यापार करते समय ठीक है, उसको अपने जिस प्रकार का भी उसको कर्म मिला प्रारब्ध से वो अपने व्यापार में लगाए, लेकिन उसके दिमाग में है कि मैं मेरे व्यापार से राष्ट्र का हित हो, जीवों का हित हो। व्यापार तो मुझे करना ही है, माने जो भी मुझे कोई निर्माण कार्य करना है, कोई प्रोडक्शन करनी है, पैदावार करनी है, उसमें कैसे मेरे समाज का हित हो, कैसे मेरे राष्ट्र का हित हो, ये भावना रख के करे। सब में वो ब्रह्म है ऐसी भावना रख के करे, उसी व्यापार में उसको परमात्मा मिल जाएगा। कोई सेवा भाव है, कोई गौशाला में कर्म करता है, कोई माली का कर्म करता है, पौधारोपण आदि करता है, उसको कोई कमी या कमजोरी नहीं मानना है कि भाई मेरा क्या उद्धार हो सकता है। मैं तो सुबह उठते ही अपना फूलों की सेवा में लग जाता हूं, मैं तो भगवान का उस प्रकार से ध्यान भजन और यज्ञ नहीं कर सकता हूं, तो क्या मुझे भी प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। आप उसी कर्म को आप जो आप कर रहे हैं, पौधों की सेवा, सब में सभी में वो परमात्मा रहता है। पूरी भक्ति भाव के साथ वही कर्म करें, आपको वहीं से वो परमात्मा मिल जाएगा। कोई अगर कभी किसी के मन में ऐसा आ जाता है कि भाई मैं भगवान को स्वीकार करना चाहता हूं, मैं भगवान के शरण जाना चाहता हूं, वैसे मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन जब वो माने अनन्य भाव से भगवान के शरणागति होता है, ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे पापी को भी व्यक्ति अपने शरण में ले लेते। मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं।
तो उस माने उस मुक्ति का किसी पर कोई अधिकार या कॉपीराइट नहीं है कि भाई हम लोगों का मुक्ति पर अधिकार है, हम इस क्षेत्र में पैदा हुए इसलिए मुक्ति पर हमारा कॉपीराइट है। कोई कहीं का भी हो इस जगत में, भारत के कोई पड़ोसी देश हैं, कोई बहुत दूर, कोई यूरोप में रहने वाला है, कोई रशिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई लैटिन अमेरिका में, तो कहीं भी अगर व्यक्ति कोई अनन्य भक्ति भाव वाला व्यक्ति है, उसको निश्चित रूप से परम गति प्राप्त होगी ही होगी। वो कई बार हम ऐसा जरूर बोल देते हैं कि किसी स्थान विशेष का महत्व तो होता है भाई, तीर्थ यात्रा जहां हम करने जाते हैं, तीर्थ स्थानों में भक्ति और बढ़िया तरीके से जागृत हो जाती है, तो वो भक्ति ज्ञान को जागृत करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं काशी ज्ञान नगरी है, वहां जाएंगे तो हम हमारा ज्ञान जो है वो और ज्यादा विकसित हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति भी जहां भी अपने प्रारब्ध से रहे, अनन्य भाव से परमात्मा को भजे, आप वहां रहते रहते भी आप वहां भी मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और सरल करके यदि समझें, भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक सब प्राणी अधिकारी हैं। भगवान ने एकदम खुले शब्दों में कहा है। यहां पर जिसको लोक व्यवहार में ऐसा मान रहे हैं कि भाई थोड़ा दुर्बल है, स्त्री जो है थोड़ा, तो भगवान कह रहे कि नहीं, हमारे जब बात करते हैं भक्ति के लिए, परम गति के लिए, सब बराबर है। अब जैसे हो सकता है ऑफिस में कोई सीनियर लेवल का अधिकारी हो, कहता है भाई ये ग्रुप डी है और ये ग्रुप ए है। माने ग्रुप डी को हम बोल रहे हैं कि भाई जैसे कोई उस ऑफिस का कोई क्लरिकल स्टाफ के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, और ग्रुप ए में कहता भाई वो सबसे बड़ा अफसर है। तो यहां पर चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी भी लेवल का कोई व्यक्ति हो, उसको मुक्ति का बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि भाई ग्रुप ए वाला ले सकता है, ग्रुप डी वाला नहीं ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ग्रुप ए वाले के जो शिद्दत, जो उसकी जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो फिर वो मुक्ति का अधिकारी कैसे बन सकता है। और कोई ग्रुप डी का कर्म करने वाला व्यक्ति है, कोई ऑफिस का कर्मचारी है, सामान्य कर्मचारी है, लेबर करने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, लेकिन उसका भगवान के प्रति जो भावना है एकदम सच्ची है, तो वो मुक्ति का अधिकारी, वो परम गति को पाने का अधिकारी बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, कोई नीची से नीची योनि का हो, ऊंची से ऊंची योनि का हो, तो ये अंतर नहीं रहता है वहां। तो यही है कंडीशन, आप प्योरिटी ऑफ हार्ट कितना है, आपका हृदय कितना निर्मल, कितना शुद्ध है। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से, भगवान की तरफ चलने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। माने उसको अनाधिकारी नहीं मानना। भगवान की भक्ति के लिए तो सब अधिकारी माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। इस बात को तो सभी स्वीकार करते कि चराचर जगत में जो भी कुछ है, आप उसको कितना ही ऊंचा मान रहे, कितना ही नीचा मान रहे, वास्तव में तो वो आत्मा बराबर है, सब में वही है। चाहे ग्रुप ए मान रहे हैं, ग्रुप डी मान रहे हैं, उसके नीचे मान रहे हैं, सब में वही आत्मा व्याप्त है। तो वो अनाधिकारी तो हो ही नहीं सकता। अगर अनाधिकारी है तो क्या आप परमात्मा को डिसगस्ट कर रहे हैं क्या? क्योंकि जब सब में वही आत्मा व्याप्त है तो आपको बराबर आत्म रूप से उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। तो अधिकारी तो सभी हैं। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता क्या बता रहे हैं कि भाई जो हम बोलते हैं ना, भाई ये प्राणी ग्रुप ए के लिए योग्य है और ये जो व्यक्ति है ये ग्रुप ए के लिए अयोग्य है, ये नहीं कर पाएगा, इसको उस प्रकार का नहीं, इसलिए हमने उसका टेस्ट वगैरह लिया तो ये ग्रुप डी के लिए अभी एलिजिबल है। तो ये जो योग्यता और अयोग्यता है ये तो संसार के विषय है, आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है, बिछड़ जाने वाली है। इसीलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता कोई कारण नहीं। माने जो सांसारिक योग्यताएं या अयोग्यताएं बताई गई है, इसका भगवान के साथ मिलने या भगवत प्राप्ति से कोई संबंध नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई हृदय की निर्मलता, शुद्धता होनी चाहिए। आप ग्रुप ए में हो, बी में हो, डी में हो, सी में हो, कहीं भी हो, आप परमात्मा को पा सकते हैं। आपका अधिकार है उस पर बराबर। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है। ऐसा माने योग्य अयोग्य का यहां पर कोई ऐसा मन में भाव या चिंतन नहीं रखना है।
जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। ऐसा विचार यहां नहीं रखना है कि भाई ये योग्य है, ये अयोग्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति, हम योग्यता अयोग्यता केवल संसार के लिए तय कर रहे हैं कि भाई अब लौकिक कर्म में अगर हम उसको ग्रुप ए का काम दे रहे हैं कि भाई आप इस ऑफिस के आप ग्रुप ए कर्मचारी हैं, तो आपको सबको लीड करना है। कहता है ये काम मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे उसका अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसी हिसाब से फिर उसको ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में डाला जाता है। लेकिन ये योग्यता और योग्यताएं ये सांसारिक कर्मों के लिए, ये कोई भगवत प्राप्ति या परम गति के लिए योग्यता योग्यता नहीं है। ठीक हो गया? तो यह कोई कारण नहीं है कि भाई आप उसको रोक दें कि भाई आप ग्रुप डी हैं तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, आप ग्रुप ए हैं तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है? ये तो सब ग्रुप ए ग्रुप डी संसार के लिए बनाए। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी प्राणी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं, सब भगवान के सामने प्रेम भाव से आ सकते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्र मानी जाती है। मतलब लौकिक दृष्टि से तो क्या बोलते हैं कि भाई जैसे इसका आचरण भ्रष्ट हो गया तो अपवित्रता मानी जाती है। पर वास्तव में सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है? भगवान से विमुख होना। जैसे बताया भगवान ने पहले 30वें श्लोक में बताया कि भाई हो सकता है किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी कुछ समय तक कोई ऐसा उसका आचरण ठीक नहीं रहा हो, आचरण से वो भ्रष्ट हो गया हो, लेकिन उसको कोई संस्कार ऐसे प्रबल जाग गए, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म ऐसा किया था कि वो भगवान की अनन्य भक्ति वो करने लग गया। तो क्या यहां पर वही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी अपवित्रता क्या होती है? कि भगवान से विमुख होना। अब अगर वो भगवान के सम्मुख हो गया है, भगवान के लिए ही जी रहा है, तो उसकी बाकी सारी लौकिक अपवित्रताएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो ये अंतर आपको अच्छे से समझना है। जब मैं भगवान के साथ जुड़ जाता हूं, जब मैं अपने आप को मैं मान ही नहीं रहा हूं, तो जब मैं मेरापन समाप्त, तो संसार भी मेरे लिए समाप्त। और जब संसार के साथ जुड़ाव रहा ही नहीं, तो फिर ये पवित्रता अपवित्रता जो संसार से जुड़ने के कारण बनी थी, उसका भी कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है? आगे फिर क्या बोलते हैं? किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, बोलते हैं ना अलग अलग वर्ण आश्रम और गृहस्थ आश्रम बोलते हैं ना, ये वानप्रस्थ सन्यास। तो किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, तो भगवान ने यह एकदम स्पष्ट करके कहा है कि भाई स्त्रियों का, किसी भी वर्ण की कोई स्त्री हो, उसका बराबर अधिकार है परम गति में। वह सब मेरी शरण होकर परम पवित्र बन जाते हैं। तो यहां पर आप ये भी समझ सकते, जिस प्रकार देवहूति, आपने पढ़ा होगा ये भागवत महापुराण में देवहूति और कपिल मुनि का संवाद, माता शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज की गोपियां, मीराबाई, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई। ऐसे ही वैश्य समाज से तुलाधार, समाधि तथा सेवा समाज में विदुर, संजय, निषादराज आदि कई भगवान के अनन्य भक्त हुए। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी जाति, वर्ण, लिंग, समाज में जन्मा व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो कोई सीमा भगवान ने यहां रखी नहीं है कि भाई ये मैंने बाउंड्री बना दी है, अब इस बाउंड्री के पीछे के लोग नहीं आ सकते हैं, इसके आगे के लोग आ सकते हैं। भगवान तो खुले मन से उल्टा बार बार कह रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भी पढ़ेंगे कि भाई कोई बहुत बड़ा अपराध भी किया लेकिन भगवान का अब अनन्य भक्त बन गया, वो भी अधिकारी है परम गति का। फिर भगवान ने और आगे एक्सटेंड किया, किसी भी वर्ण की कोई भी स्त्री हो, कोई भी व्यापार करने वाला वैश्य हो, कोई भी सेवा कर्म करने वाला व्यक्ति हो, भगवान खुले मन से न्योता दे रहे हैं, आप परम गति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भगवान की जब शरणागति हो जाता है तो उसको परम गति प्राप्त होती ही है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में 32वें श्लोक अर्थ में भगवान ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि भाई आइए, खुले मन से आपका स्वागत है, भगवान की शरणागति आइए, आपको परम गति प्राप्त होगी। आपसे
किसी भी प्रकार का जो लौकिक माने ये योग्यता अयोग्यता जो ठहराई जाती है वो आपकी मुक्ति में बाधा कदापि बन नहीं सकती, क्योंकि आप सब उसी परमात्मा के अंश आत्मा है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।